Hello students, good evening and welcome to Galaxy Classes. I hope you are having a good day so far. और आपने होली का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा है, मनाया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे कि करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं शाम को 7 बजे डेली जुड़ते हैं आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको जो है डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना है, ओके। एंड जो भी आपने मस्ती करी है हो गया, अब वापस पढ़ाई पे आ जाओ, मेहनत का समय आ गया है, ठीक है। शुरू करिए अपनी इस तैयारी को फिर से एक बार उसी जोश के साथ, ठीक है। तो नोट्स बनाना मत भूलिएगा, अपनी नोटबुक्स को साथ लेके बैठिए और हम यहाँ पे शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर्स को। और तुम्हें याद रखना है बच्चों कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। सारी जो पावर है, जो शक्ति है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो सब आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपकी इंटरनल एनर्जी, आपके अंदर से वो आवाज़ आती है, तभी आप अपने ब्रेन तक पहुंचाते हो और फिर आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपको कहता है कि नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है और जो आपका भाग्य है, ठीक है वो आप पे खुद पे ही आप पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये बातें याद रखनी है और इसी शक्ति के साथ, इसी पावर के साथ हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे, ठीक है बच्चों। रखोगे ना। तो पहला सेक्शन है यहाँ पे डिफेंस का, फर्स्ट कैटेगरी डिफेंस। डिफेंस के अंदर डेली हमारा कुछ ना कुछ अपडेट रहता है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपडेट, अकॉर्डिंग टू national India, like India joins hands with Mozambique and Tanzania for Trilateral Maritime Exercise। तो यहाँ बच्चों ये Trilateral Maritime Exercise है, ठीक है, जिसको हम IMT भी कह रहे हैं। यहाँ पे IMT क्या है कि किस किस के बीच में है, ये इंडिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, जानेंगे इसके बारे में हम। तो यहाँ पे इसको लिख लो आप स्टार मार्क करके, ट्राइलेट एक्सरसाइज, ठीक है। 3 है ना इसके अंदर, यहाँ पे इंडिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये IMT और है किसके लिए, ये मैरिटाइम एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये देखो कब कंडक्ट हुई है, 21 से 29 मार्च, 21 to 29 मार्च, राइट। तो यहाँ पे 2 जो है स्टूडेंट्स इंडियन नेवल शिप्स हैं, INS, कौन सा, तीर और सुजाता। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है कि कौन कौन से INS इसमें शामिल होंगे। नेवल शिप्स का नाम है बच्चों तीर और सुजाता, इतना आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीर और सुजाता जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे भारत से। ये INS मींस इंडियन नेवल शिप्स हैं, कौन से हैं, तीर और सुजाता। इसको लिखोगे आप IMT, ट्राइलेट और तीर सुजाता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेवीज रहेंगे किसके, मोजाम्बिक के। मोजाम्बिक के अंदर आप देखिए बच्चों यहाँ पे एक है मापुटो पोर्ट्स। तो यहाँ पे मोजाम्बिक और मापुटो मोजाम्बिक की कैपिटल ही है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ांज़ीबार आइलैंड है, जो कहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, तंजानिया में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो बोलेंगे आपसे क्वेश्चन में कि ज़ांज़ीबार इज रिसेंटली इन न्यूज़ इन ट्राइलेट एक्सरसाइज। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपसे कंट्रीज पूछ ली जाएंगी, ठीक है। तो आप मार्क करेंगे इसमें तंजानिया। सिमिलरली आपका मापुतो क्या है, मोजाम्बिक की कैपिटल है। तो यहाँ पे बच्चों मोजाम्बिक और तंजानिया के बारे में जानना भी जरूरी हो जाएगा, इतना आप नोट कर लिया है आपने। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है इस बार मैरिटाइम एक्सरसाइज में, ट्राइलेट IMT, ओके चलो अब यहाँ पे देखो आप बच्चों, लोकेशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मोजाम्बिक और तंजानिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अफ्रीका है उसके अंदर साउथ अफ्रीका के पास, अगर आप सदर्न अफ्रीका में देखोगे ना, तो यहाँ पे लोकेटेड है, तंजानिया है इधर, ठीक है। ये तंजानिया आपको दिख रहा है, मैप में दिख रहा है बच्चों, इट इज द तंजानिया, राइट। तो इसका हमने मैप जो है वो जूम करा है। तो यहाँ पे आप काफी सारी चीजें देखोगे। यहाँ पे आपको तंजानिया की कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है, डोडोमा है, लिखो इसको, डोडोमा तंजानिया की क्या है बच्चों, कैपिटल है। तो यहाँ पे एक माउंट है, माउंटेन कौन सा, किलिमंजारो, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इसका नाम लिखो। कभी किलिमंजारो भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, आप मार्क करोगे तंजानिया में है। तो आपको कुछ कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, सब कुछ नहीं बट कुछ कुछ आप लोकेशंस जो है वो देख सकते हो। लेक विक्टोरिया की लोकेशन भी यहाँ पे जरूरी है, नॉर्थ ऑफ तंजानिया में आपको ये दिख रही है लेक विक्टोरिया, ठीक है बच्चों, अफ्रीका में लोकेटेड है, राइट। तो लेक विक्टोरिया हो गई। फिर यहाँ पे देखोगे आप काफी सारी लेक्स हैं यहाँ पे, लेक रुकवा, लेक न्यासा, है ना। और कौन कौन सी कंट्रीज को ये बॉर्डर कर रही है, यहाँ पे बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, देखो इधर आपका कौन सा है,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, मोजाम्बिक साउथ में है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, फिर मलावी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिर कुछ रिवर्स भी आप देखे हुए यहाँ पे जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, रुफीजी रिवर है, रुवामा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये सारी जो रिवर्स हैं बच्चों कहाँ पे है, तंजानिया में। किलिमंजारो का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक है, कैपिटल है डोडोमा, लेक्स है यहाँ पे, ठीक है, रुकवा, न्यासा, विक्टोरिया। राइट बच्चों, क्लियर है। तो ये पूरा है तंजानिया के बारे में। यहाँ पे रुबेहो माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, रुबेहो माउंटेन्स। और जांजीबार जहाँ पे जो अभी आईएमटी की बात हो रही है, ठीक है, आईएमटी की बात हो रही है, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, वहां पे जांजीबार का नाम आया था। जांजीबार पोर्ट इधर है, ठीक है। जांजीबार दिख गया बच्चों, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है जांजीबार। ये कहाँ पे है, पूरा तंजानिया का ये मैप हो गया, अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, याद रख लोगे। ओके, अब जानते हैं मोजाम्बिक के बारे में, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये भी आपका अफ्रीका में है, जैसे कि हमने देखा था अभी तंजानिया, उसके साउथ में ही आप देखोगे मोजाम्बिक, उधर दिख गया आपको, ठीक है। तो ये पूरा ब्रॉडर व्यू है अफ्रीका का। अब यहाँ पे देखोगे इसकी कैपिटल और बिल्कुल किनारे पे है साउथ में, मापुटो। तो ये मापुटो याद रखना है, ठीक है। ये लोकेशन थी मापुटो और जांजीबार, है ना। तो यहाँ पे ये किसकी हो जाती है कैपिटल, मोजाम्बिक। राइट स्टूडेंट्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स देखो इसकी जो कौन कौन सी है अफ्रीका में, मलावी है, ठीक है, ऊपर तंजानिया है जो हमने पढ़ा है अभी, फिर जाम्बिया है, ओके। फिर आप देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ऑल राइट, ठीक है बच्चों। इधर क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग माउंटेन्स है, माउंट बिंगा है, माउंट नामूली है, नामूली है, और कौन सा है, माउंट बिंगा है। फिर यहाँ पे अलग अलग रिवर्स है, लिम्पोपो रिवर, ओके, सेव रिवर। तो ये सारी नदियां, जम्बेजी रिवर स्टूडेंट्स, जम्बेजी रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, इंडियन ओशन में जा रही है ये, तो जम्बेजी रिवर हो गई। ये सारी नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप मैप देखोगे तो इसके अंदर आपको याद रखना है इसकी कैपिटल है मापुटो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इट इज इन अफ्रीका, और ये नॉर्थ में जो है किससे टच कर रहा है, तंजानिया से। ऑल राइट, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। इतना अगर क्लियर है आपको, तो नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट में कौन लेटेस्ट जो है वो अपॉइंट हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही नोट करके आप लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्म भी बना सकते हो। इट्स जस्ट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं किसके, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे आईबीए है, आईबीए के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नाम याद रखोगे बच्चों, इनका नाम है एमवी राव, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं एमवी राव, ठीक है, एमवी राव। आईबीए, आईबीए क्या है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसके चेयरमैन। फिर दूसरे हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इंडियन स्टील एसोसिएशन, नाम है नवीन जिंदल, ठीक है, नवीन जिंदल आईएस से, और प्रेसिडेंट। इतना क्लियर। फिर देखो FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, जिनका नाम है अश्विनी कुमार, ठीक है, अश्विनी कुमार इसके क्या हो जाएंगे, पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस FIEO। तो ये सारी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट करोगे आप, याद रखोगे, तीनों को क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अपॉइंटमेंट से, ओके। तो इसमें से ये इंडियन बैंक, इंडियन स्टील, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, क्लियर है ना। थर्ड सेक्शन है बच्चों स्टेट न्यूज का। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से ये आती है न्यूज, जिसमें इंडिया का फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, ये पूरा मेगा प्लांट है, गीगा फैक्ट्री है। तो यहाँ पे बच्चों स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज मतलब स्टोर करेंगे पावर को, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं बैटरी स्टोरेज का, इसका आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। तो कंपनी का नाम है जो इसको पूरा स्टोरेज को, फैक्ट्री को डेवलप कर रही है, गुड इनफ एनर्जी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे टारगेट कितना है बच्चों स्टोरेज का, कैपेसिटी का 7 गीगावाट पर आवर, ओके। तो इतना था, अब इसका जो टारगेट है कितना रखा गया है 2027 तक, 20 गीगावाट पर आवर पे इसको एक्सपैंड करने की बात कर रही है ये कंपनी, गुड इनफ एनर्जी, ठीक है। 2027 तक 20 पर पहुंचने की बात करी गई है। इन्वेस्टमेंट देखो कितना लग रहा है इसमें, 1.5 बिलियन रुपीज
इतना पहले लगा था। अब जो एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं 27 तक, उसमें कितना ये ऐड कर देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। देखो 3 बिलियन रुपीस, डबल हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 3 बिलियन रुपीस कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है गुड इनफ एनर्जी, इसके फाउंडर है आकाश कौशिक। ओके, तो यहाँ पे इसका इंडस्ट्रीज के अंदर ये हेल्प करेगा, जिससे कि क्या होगा, कार्बन एमिशंस, मतलब जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है, वो कट आउट होगा। और साथ ही में स्टूडेंट्स यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। इंडिया का भी क्या एम है यहाँ पे कि रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। 2030 तक का टारगेट है 500 गीगावाट का, 500 गीगावाट का इंडिया का टारगेट है 2030 तक का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, बैटरी स्टोरेज, मतलब यहाँ पे पावर को स्टोर करा जाएगा, ठीक है, उसका टारगेट एक्सपैंड करने की बात करी गई है। याद आपको रखना है ये कि ये जो फैक्ट्री है, मेगा फैक्ट्री है, कहाँ पे लगेगी, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। कंपनी कौन सी है, लोकेशन कौन सी है, फाउंडर कौन है, टारगेट क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बातें आप याद रखोगे, थर्ड सेक्शन से आपके लिए जरूरी हो जाएगा। बात करें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो जैसे कि आप जानते हो कि कहाँ पे ये है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, लोकेशन इज हेयर, एंड बॉर्डरिंग देखो कौन कौन सी है यहाँ पे, किससे बॉर्डर कर रहा है ये, पाकिस्तान, चाइना, ओके। और इंडियन स्टेट्स में कौन सी है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डरिंग स्टेट कंट्रीज याद रखोगे। कैपिटल है श्रीनगर, जम्मू आपकी विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर है, समर श्रीनगर, जम्मू विंटर में है, ठीक है। सिटीज कौन कौन सी है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, मेजर सिटीज, बारामूला, जम्मू, अनंतनाग, ठीक है। और मेजर रिवर्स जो नदियां यहाँ से बहती हैं, तो झेलम है, जम्मू कश्मीर झेलम, चेनाब, इंदस और तावी रिवर, तावी नदी है ना, झेलम, चेनाब, इंदस और तावी, JCIT। उसके बाद कुछ पार्क्स हैं यहाँ पे, नेशनल पार्क्स हैं, जो पूछ लिए जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग, या फिर कौन से स्टेट में है ये, है ना, कौन से UT में है, तो डाचीगाम, हेमिस, सलीम अली नेशनल पार्क, दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये यहाँ के बच्चों क्या हो जाते हैं, नेशनल पार्क्स, डाचीगाम, हेमिस, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है बच्चों। फोर्थ सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो वो मैंने यहाँ पे समराइज करा है आपके लिए। देखिए आप किस तरीके से आपकी जो न्यूज है, कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं किस न्यूज से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि मॉडर्न हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है थिम्पू में। थिम्पू क्या है भाई, भूटान की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भूटान है वो आजकल बहुत न्यूज में है, तो भूटान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बच्चों याद रखोगे, राइट। जितने भी भूटान की डेवलपमेंट्स हैं या फिर कोई भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स आते हैं, तो एक सेक्शन ना भूटान का अलग से बना लो, बिकॉज भूटान बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ग्यालसुएन जेत्सुन, ये जो वांगचुक है प्रेसिडेंट है, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ये इनॉग्रेट करा है नरेंद्र मोदी ने और शेरिंग तोब्गे ने, ठीक है, शेरिंग तोब्गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, कैपिटल है थिम्पू। तो ये जो एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, भूटान में हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉन्च ऑफ सक्षम ऐप बाय इलेक्शन कमीशन। एक तो ये हो गया कि सक्षम ऐप जो है वो किसने लॉन्च करी है, अलग अलग क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे ऑप्शंस में, तो आप मार्क करोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें क्या अपडेट है स्टूडेंट्स कि ये वोटिंग में हेल्प करेगा एल्डर जो लोग हैं, ठीक है, जो एल्डर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और PW हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज। सक्षम ऐप, ठीक है, उनको सक्षम बनाएगा। किसने लॉन्च करा है, EC ने। फिर लॉन्च ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट मगाही नोवेल, ठीक है, नोट करोगे इसको। जो ये नोवेल लॉन्च हुई है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसका है, फूल बहादुर। फूल बहादुर का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, मगाही नोवेल। तो ये आपकी कहाँ पे हुई है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल के वहां पे ये लॉन्च हुई है। किसका ट्रांसलेशन है, फूल बहादुर का। फिर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो स्पीशीज है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसकी पॉपुलेशन ना खत्म होती जा रही है, कगार पे है खत्म होने के, एक्सटिंक्शन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। किसका एक्शन है ये, सुप्रीम कोर्ट का, जिसके लिए एक कमेटी भी अपॉइंट करी है,
राइट तो इनको जो थ्रेट है, जो खतरा है पावर केबल से, किसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, उस पे एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द न्यूज विच आर इम्पोर्टेंट एंड इनसे आपके एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग शॉर्ट नोट्स थे। इंपॉर्टेंट डे है स्टूडेंट्स, 5th सेक्शन, इंपॉर्टेंट डे इन न्यूज। तो डेली आपका कोई ना कोई डे आता रहता है, डेज का सेक्शन अलग से बना लो, साथ में ही उनकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो कौन सा डे है यहाँ पे, वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे स्टूडेंट्स कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। डेट लिख लो इसकी। थीम क्या थी इस बार 2024 में, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो 2024 की थीम रही है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। साथ में ही एसडीजी जो इसके साथ लिंक करेगा वो है एसडीजी 6, वाटर एंड सैनिटेशन। राइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वाटर से रिलेटेड ही क्या आया था, जल जीवन मिशन, JJM 2024 तक का टारगेट है कि सारे हाउस होल्ड को क्या करेंगे, टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं, टैप कनेक्शंस। ठीक है, यही मिशन था। तो हर घर नल से जल, ठीक है, ये इसका विजन है, हर घर नल से जल। राइट स्टूडेंट्स, और एसडीजी आपका जो वाटर से रिलेटेड है, वाटर एंड सैनिटेशन, आप याद रखोगे 6 है। टोटल कितने एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, टोटल आपके 17 है। कब तक पूरे करने हैं, 2030 तक। ऑल राइट, ठीक है, थीम याद रखोगे वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, और डेट है 22 मार्च। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 6th सेक्शन। तो यहाँ पे रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा अभी इंस्टीट्यूशन है जिसने रिपोर्ट पब्लिश करी है, हुरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। ये शंघाई बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो इसके अंदर देखो, मुंबई सरपासेस बीजिंग एज एशियाज बिलियनरी कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बीजिंग जो है पहले क्या था, एशिया का बिलियनर कैपिटल। अभी इसको जो है टेक ओवर किसने कर लिया है, मुंबई ने, इंडिया में जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई सिटी। अब यहाँ पे पहले क्या था, बीजिंग। रिपोर्ट किसने दी है, हुरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मुंबई की देखोगे आप 92 बिलियनर्स, इतना इसका प्रोजेक्शन है। तो इसके अंदर एशिया का 3rd बिलियनर कैपिटल ये हो जाता है, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद। ठीक है, ये पूरा एशिया के ऊपर यहाँ पे इनका प्रोजेक्शन है इस रिपोर्ट का। ठीक है, तो पहले बीजिंग को सरपास करा है अभी किसने, मुंबई ने। तो 3rd हो जाता है ये बिलियनर कैपिटल, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुंबई कैसे ग्रो कर रहा है, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है वहाँ पे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रहा है, और ग्लोबल वेल्थ इन्फ्लुएंस का भी इस पे फर्क पड़ेगा। इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने में मुंबई जो है एक अच्छा कैपिटल, पूरा 3rd नंबर पे आया है, तो साबित हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो इसके ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छे हैं। और आप देखोगे यहाँ पे 92 बिलियनर्स। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक आपका लास्ट सेक्शन है अभी बिजनेस में स्टूडेंट्स, जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्शन है, 7th सेक्शन, जिसमें केल्ट्रॉन सिक्योर्स कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो यहाँ पे केल्ट्रॉन एक कंपनी है, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे केल्ट्रॉन, बस इतना याद रखना है कि कौन से स्टेट से है ये रिलेटेड। तो यहाँ पे केल्ट्रॉन है क्या, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो केरला का ये आपका क्या है, कंपनी है। इसे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला है, तमिलनाडु से। तो आप जस्ट सिंपल सा नोट करेंगे, केल्ट्रॉन केरला। राइट, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1973 में। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में इसका क्या है, काफी अच्छा रोल है इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो। केरला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइंट वेंचर, जिसके अंदर क्या कर रहा है, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम्स, इस सब पे डेवलपमेंट रहता है इस कंपनी का, कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो केल्ट्रॉन केरला, इतना याद रखना है बस। ठीक है, कि रिसेंटली न्यूज में वर्ड आ गया ना, तो ये कंपनी केरला की है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन हुआ है तमिलनाडु से। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है। तो ये 7 सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, आंसर करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कितना आप जाने हो, कितना आपको याद रही हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे।
पढ़ेंगे इसको। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज 5 वर्षों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करी है, वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है। किसको? भूटान को। बात कर ली यहाँ पे भूटान की। कितना होगा बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है कितने करोड़ रुपीस यहाँ पे भूटान को देने की बात करी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। बताएंगे बच्चों यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे 10,000 करोड़ इज द राइट आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया कि भूटान से रिलेटेड काफी सारे ज्वाइंट वेंचर्स और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे बी जो है राइट ऑप्शन है। और भूटान के बारे में, जिसमें थिम्पू इसकी कैपिटल। ठीक है, किंग कौन है इनके? वांगचुक। वांगचुक नाम याद रखोगे, लंबा सा जो नाम है आपको वांगचुक का नाम याद रखना है किंग में। ठीक है, वांगचुक। और प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग टोब्गे। राइट स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी है कितना देने की? 10,000 करोड़। और यहाँ पे रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा था हॉस्पिटल। ठीक है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। तो सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IBA। ये मैंने बताया आपको, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन में। तो आप याद रखोगे इसके अंदर कि कौन है प्रेसिडेंट जिनको अपॉइंट करा गया है। बताया था मैंने आपको, देखते ही पता लग जाना चाहिए। IBA से रिलेटेड यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करा गया है MV राव को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स IBA क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो 1946 में स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, 1946 में स्टेब्लिश हुआ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, क्लियर है? अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज गाइया स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर 2 एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स। तो 2 एंशिएंट स्टार्स कौन से हैं? वो शिव और शक्ति। तो ये जो है 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है किसने? कौन सी एजेंसी है यहाँ पे? इसरो है, नासा है, जाक्सा या फिर ESA। इन चारों का ही रहता है ज्यादातर जो भी डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? शिव और शक्ति। आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसरो मार्क कर दोगे, बट इसरो राइट आंसर इसका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसका इनिशिएटिव है ये शिव और शक्ति, जो 2 एंशिएंट स्टार्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा राइट आंसर? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? 1975। हेडक्वार्टर याद रखोगे स्टूडेंट्स, पेरिस में है। ठीक है, किसकी कैपिटल है पेरिस? फ्रांस की। फ्रांस का मैंने आपको क्या बताया था? प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, इसका नाम याद रखोगे। ठीक है, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे 1975 इसका ईयर है। और डी इज द राइट आंसर, इसरो नहीं है। शिव और शक्ति ESA। ऐसा आ रहा है ना यहाँ पे? ESA ऐसा, कैसा? शिव और शक्ति जैसा। ठीक है, ऐसा और जैसा, शिव और शक्ति जैसा। याद रखोगे इसको आप। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अ न्यू डिसीज कॉल्ड विचेस ब्रूम, विचेस ब्रूम नाम है, हैज बीन आइडेंटिफाइड अफेक्टिंग विच क्रॉप। तो कौन सी फसल को इसने अफेक्ट करा है, कौन सी फसल को प्रभावित किया है इस बीमारी ने? तो वीट, गेहूं, जौ, चना या फिर मटर, बार्ले, ग्राम या पीस। कौन सी जो यहाँ पे फसल है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पीस। ठीक है, पीस क्या होते हैं? मटर होते हैं, जो हरी वाली मटर होती है ना? तो यहाँ पे कौन सी बीमारी है? विचेस ब्रूम। लिखोगे इसको, विचेस ब्रूम को डैश लगा के लिखोगे मटर। ठीक है, कैसी क्रॉप है ये? राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप में बच्चों कौन कौन से आ जाते हैं आपके? वीट आ जाते हैं, पीस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके राबी क्रॉप्स हो जाते हैं। और साथ ही में बच्चों जो राइस है, चावल है, उसके अंदर ब्लास्ट डिसीजेस देखने को मिलती है। ब्लास्ट डिसीज जो वीट है आपकी राबी क्रॉप। ठीक है, राइस कैसी है? राइस खारिफ क्रॉप्स है ना? अब वीट जो है इसके अंदर एफिड्स, ठीक है, एफिड जैसी डिसीज जो है वो देखने को मिलती है। और विचेस ब्रूम का लिख लोगे आप पीस। तो ये सारी बीमारी जो है वो फसलों के अंदर उन्हें खराब कर देती हैं, उनसे रिलेटेड हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे फिफ्थ क्वेश्चन।
इन विच स्टेट इसरो सक्सेसफुली लैंडेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। तो यहाँ स्टूडेंट्स पुष्पक विमान जो है न्यूज में था, ठीक है, आजकल में ही। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेट जो है जिन्होंने सक्सेसफुली जहाँ पे लैंड हुआ है, एरोनॉटिकल टेस्ट हुआ है पुष्पक का, पुष्पक विमान का। बताओगे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चित्रदुर्ग में कर्नाटका के पुष्पक विमान का एरोनॉटिकल टेस्ट हुआ है, इसरो ने करा था। तो याद रखोगे इसको, इसरो और पुष्पक और कर्नाटका, ठीक है ना, क्लियर है। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ, जिसमें अ बुक टाइटल, बुक का नाम क्या है? इलिस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स, फैमिली कैरेक्टर्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज पब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी, स्पीशीज की बात हो रही है बच्चों, प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज, ठीक है। तो किससे रिलेट हो जाएगा वो? जूलॉजिकल, इसरो, आर्कियोलॉजिकल या WHO। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इतना बड़ा सा नाम है बुक का, है ना, तो किससे याद रखोगे? टेक्सोनॉमिक, ठीक है, टेक्सोनॉमिक से याद रखोगे। तो स्पीशीज की स्टडी होती है, क्लासिफिकेशन होती है टेक्सोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे किसने ये रिसेंटली क्या करी है? पब्लिश करी है। कौन सा इंस्टीट्यूशन हो जाएगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1916 इसका ईयर था। कोलकाता में हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ पे दिल्ली में ही आपका जो एक जू है, वहां पे इसको पब्लिश करा गया है, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और कौन सी बुक है ये? टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स, फैमिली कैरेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। फिर आपका सेवंथ क्वेश्चन है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट डे पे है बच्चों, रिसेंटली ही ये सेलिब्रेट करा गया है। कब करा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसेंट मतलब मार्च, मार्च मतलब ऑप्शन सी, 21 मार्च को करा गया है। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है, फॉरेस्ट एंड, लिखो इसको थीम को, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस किसमें? फॉरेस्ट डेवलपमेंट में, ठीक है ना बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। सेवंथ का ऑप्शन सी हो जाएगा। थीम के साथ इसको याद रखोगे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे को, राइट। उसके बाद देखेंगे एक आखिरी प्रश्न है बच्चों, आज हमने 8 प्रश्न लिए हैं आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ठीक है। तो किसका है ये? भूटान का ऑर्डर है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया है? किंग ने। किंग कौन है भूटान के? वांगचुक, बताया था मैंने आपको। अब किसको मिला है ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित करा गया है। हाईएस्ट क्या है ये? सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च यहाँ पे ये क्या है? पुरस्कार है बच्चों, ठीक है, सम्मानित करा गया है PM नरेंद्र मोदी को, ठीक है, इस अवार्ड से। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट का भी इनको अवार्ड मिला था, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 2023 में इनको मिले थे ऑर्डर ऑफ द नाइल, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी ये भूटान के किंग वांगचुक ने इनको दिया है, ठीक है, क्लियर है, याद रखोगे। समझ आ गया अच्छे स्टूडेंट्स आपको? सारे क्वेश्चंस क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। और MCQs को आपको ध्यान से सुन के फॉलो करना है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेना है। तो इसी तरीके के साथ बच्चों आपको यहाँ पे जुड़े रहना है गैलेक्सी क्लासेस से। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं यहीं पे इसी टाइम। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे।